हाय। तो ना टेक्स्ट बुक पे एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक चल रहा था, तो मैंने भी दिया था इसको। तो मैंने सोचा कि मैं इसका स्कोर शेयर करूं। कुछ इतने खास भी नहीं है मार्क्स, क्योंकि लेवल थोड़ा ठीक था। इजी थोड़ा सा मॉडरेट रहा था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो माई स्कोर वॉज 73.25। सबसे पहले मैं आपको स्कोर दिखा देती हूँ पूरा कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए थे। मैंने 82 अटैम्प्ट्स किए थे, जिसमें मेरे 7 गलत हुए एंड एक्यूरेसी इज़ 90%। ओके, तो मेरे बनते हैं मार्क्स 73.25। अब बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ लोगों ने तो 95 भी अटैम्प्ट किया है, मैंने देखे थे ग्रुप पे। तो कुछ बहुत सारे लोगों ने किए। तो सबसे पहले आते हैं क्वांट में। इंग्लिश में तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में मैं कुछ नोट नहीं करती हूँ ज़्यादा, पैराजम्बल बस बनाते हैं अपन। तो क्वांट में ही आते हैं। तो क्वांट में ना सबसे पहले एक डीआई थी, तो वो मैंने करी। तो क्वांट में मैं क्या करती हूँ ना, स्किप नहीं करती हूँ क्वेश्चन, तो जो पहले आता वही लगा देती हूँ। तो एक डीआई थी पहले, मैंने वो ईयर वाली करी। तो क्वांट में मेरे हो गए थे इस बार, तो अच्छे हो गए थे, ठीक है। 22-23 क्वेश्चंस कुछ हो गए थे मेरे क्वांट में। और रीजनिंग में भी मेरे 32 कुछ हो गए थे, आई गेस, यस हाँ। और इंग्लिश में मुझे प्रॉपर नहीं याद, पर इंग्लिश और मैथ्स में मेरा क्या कहते हैं इतना ही स्कोर था। 22-23 मैथ्स में थे और क्वांट में 28-27। तो एक डीआई थी, वो मैंने अभी दिखाई 13-14 वाली। और कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, तो मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकती थी। फिर उसमें आया रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में सबसे पहले तो एक आती है ये पज़ल, तो वो वाले सॉल्व करी। फिर आता है ये बैठने वाला, सिटिंग वाला, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी। फिर उसके बाद एक सर्कुलर आती है, सर्कुलर पजल आती है। तो ये तो मेरी बनी गई थी, मैंने एक ही लिया था उसका, एक में ही बन गई थी मेरी। मुझे को 2 नहीं बनाने पड़े। पर ना ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट में, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में 35 हो जाते। मेरे पास अच्छा खासा टाइम था 35 होने के, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये नंबर वाला था, वर्ड वाला था कि उसको अरेंज करना है। एक ये था कि उनके नंबर्स अलग अलग थे। फिर ये एक था जिसमें अपन बताते हैं ना कि कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने वर्ड्स आते हैं। फिर कुछ स्लॉक्स के क्वेश्चंस थे और इनइक्वलिटीज़ के भी 1-2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब डायरेक्शन डिस्टेंस वाले में क्या हुआ मेरा कि मैंने कर लिया था सॉल्व, लेकिन मैंने एक चीज़ गलत पढ़ ली थी, तो मेरा गलत हो गया था। फिर मैंने दोबारा उसको बनाया, तो मैंने उसको जब दोबारा लगाया तो मेरा हो गया था। मैंने मिस्टेक ये करी थी कि एस के ईस्ट में जो बैठा था उसके ईस्ट में बैठा दिया था उसको, मुझे एस के बस ईस्ट में बैठाना था। तो ये गलती हो गई थी मेरी उससे, तो मेरे को दोबारा बनानी थी। पर फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा बना तो ली थी, पर बनाने में टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चंस पहले अनमार्क कर देती हूँ। तो मैंने सारे क्वेश्चन अनमार्क की, फिर उसके बाद मैं बनाने बैठी। तो बनाने बैठी तो मेरा बन गया था, पर मैं क्वेश्चन टिक ही नहीं कर पाई। इसलिए मेरे रीजनिंग में ये 3 हो ही नहीं पाए टिक। लास्ट की थी तो छूट गए थे ये। टाइम था मेरे पास, पर मैंने बस ऐसे ही वेस्ट कर दिया था उसमें। तो यप, दैट्स इट। तो आप लोग भी बताना आप लोगों का क्या कैसा स्कोर रहा है। और डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।